लेकिन उन दोनों का हाल तो देख लिया। कुछ भी हो, कम से कम मम्मी को फोन तो ऑन रखना चाहिए था। मीरा, आप देखना, कल मैं आपकी बात करवाऊंगा आंटी से, ये मेरा वादा है। अच्छा, मुझे उसका एड्रेस भेजिए, मैं अली को भेजूं। मैं खुद आती हूँ आपसे मिलने के लिए। अरे नहीं बेटा, सारा सारा दिन घर का काम करना पड़ता है ना, वो परश बनवा रही हूँ नया। आंटी को उनका भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। कमाल और फरोजा भी भरोसे के लायक ही नहीं थे। कुछ तो हुआ होगा ना अली, जो मम्मी कमाल भाई से इस तरह दूर चली गई हैं। तब हालात की जिम्मेदारी दोनों मियाँ बीवी ही हैं। जो भी अमीर, अब तुम तो थी ना आंटी, हम पे तो भरोसा कर सकते थी। क्या भरोसा करती? जब वो यहाँ पर थी कैसा सलूक किया गया उनके साथ। मैंने सोचा होगा कि यही बेहतर है कि वो खुद को गुम कर ले। नहीं, तुम सही कह रहे। आंटी की जिंदगी बर्बाद करने वाले हम ही हैं। अगर हमने उनसे अच्छा सलूक किया होता तो वो कभी भी ना इस तरह जाती, और ये नौबत ना आती कि पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ता। आलिया की बारात आने वाली। आप जाइए, हम कल खुद जाएंगे उनको ढूंढने के लिए, ठीक है? अदनान, क्या है? क्या करता? बार बार चांस थोड़ी मिलता। इतनी जल्दी? अदनान, मुसरत, कहाँ भाई? अरे तुम लोग यहाँ हो? बेटी की बारात आ रही है, अब्दुल का फोन आया था, वो लोग घर से निकल रहे। अरे भाई बाहर निकलो और बेटी की बारात का इस्तकबाल करने की तैयारी करो। वो पप्पा, वो जो फूलों वाली टोकरी है ना, मैंने बाहर रखवा दी है। बस इस तरह होता है बेटी की बारात का इस्तकबाल। ईमान से मुझे तो ये लग रहा है तुम लोग बेटी की शादी नहीं कर रहे, अपने सर से बोझ उतार रहे। अरे भाई अजीब रवैया है, बेटी की शादी है और तुम लोग कोने कुदरों में छुपे फिर रहे हो। सारा इंतजाम हो चुका है मैं, आप देखो तो सही जाके। हाँ पप्पू आप चले, हम आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी बाहर आओ। और हाँ, मेहमान ड्राइंग रूम में बैठेंगे, खाने का इंतजाम बाहर होगा। अम्मी जहाँ आपकी मर्जी होगी वहाँ पे मेहमानों को बिठा भी देंगे और खाना भी वहीं खिला देंगे। अभी आप जाओ ना। आ जाओ जल्दी से। हाँ अरे बस अभी यूं चुटकी बजाया, 5 मिनट में हम आ रहे हैं। मेरी बात सुन, हम जा तो रहे हैं, वापस कब आएंगे भी या नहीं आएंगे मुझे कुछ नहीं पता। अदनान, लेकिन हमें वापस भी तो आना होगा ना यार। बाद की बाद में देखी जाएगी, अभी मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। किस चीज का डर लग रहा है यार? मैं हूं ना। अभी जैसे मैंने बोला वैसे ही करो, कपड़े लेके आओ जल्दी से। कपड़े? बात सुनो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आप अंदर आइए, बैठिए, निकाह हो जाए तो ज़रूरी बात कर लेंगे। अभी करनी है मुझे ज़रूरी बात। आपको क्या ज़रूरी बात करनी है? अदनान ने अब्दुल भाई से सारी बातें कर तो ली है, हर चीज़ तय तो हो चुका है। अदनान भाई ने अब्दुल से जो भी बात की ना, मुझे नहीं पता।
मैं तुम्हें बता चुकी थी कि शादी में बहुत धूमधाम से करूंगी। ऐन मौके पे तुम लोगों ने सादगी का ढोल बजा दिया। अरे 10 लोग भी अपने साथ नहीं ला सकी मैं। आप लोगों को शादी की जल्दी थी और आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरी अम्मी इद्दत में बैठी ने, हमने सादगी से ही शादी करनी थी। जल्दी हमें थी कि जल्दी तुम्हें थी? अरे कम से कम बारात के लिए एक हॉल बुक करा लेती, घर में ही तुमने बारात मंगवा ली। और यहाँ तो कहीं दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, सिर्फ घर वाले। अरे तुम्हारे अजीज अकारिब, तुम्हारे महल्ले वाले, दोस्त अहबाब सब मर गए क्या, या कोई और ही मामला है? बहन कैसी बातें कर रही हैं, मरे हमारे दुश्मन। जब हमने सादगी से शादी करनी थी तो मेहमान इतने सारे क्यों जमा करते? भाई मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने अभी तक जहेज क्यों नहीं भेजा? फर्नीचर के नाम पे तुमने 2 चीजें भेज दी हैं। सारा मोहल्ला देख के थू थू कर रहा है कि किन भूखे नंगों से बहू ला रही हूँ मैं। जब आपसे हमने बहन कहा है कि 1 महीने का हमें टाइम दे दो, उसके बाद आपका दिल खुश कर देंगे, हर चीज देंगे आपको। हाँ सुनो, चूल्हे में गई तुम लोगों की सादगी है। तुम अपना और अपनी सास का हुलिया देखो, ऊपर से नीचे तक सोने में पीली हो रही हो। तुम्हें जब माँ की इद्दत याद नहीं आई, सादगी तुम्हें जब याद ना आई? अब साहिर मेरी बेटी की शादी तो थोड़ा बहुत हम तैयार हो गए। अच्छा देखें माना बहन, आप परेशान ना हो, हमने बहुत बड़ा हॉल बुक करवाया हुआ है, आपके खानदान के सारे लोगों को बुलाएंगे, दिल खुश कर देंगे, जहेज में एक से एक बढ़ के एक चीज देंगे, आप खुश हो जाएंगी। क्यों फिक्र कर रही हैं? आप आइए ना, सब लोग देखें, अंदर चल के बैठिए। तानिया तुम्हारे निकाह के लिए आने वाले हैं, समझदारी से जवाब देना, उनसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना, समझी? आलिया आलिया मिनते अदनान अहमद, इस निकाह में मैं आपका वकील हूं। आपका निकाह मोहम्मद तारिक वल्द अब्दुल रशीद से 1 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? आलिया आलिया कबूल है? जी कबूल है। आलिया इधर आओ, अब्दुल इधर आओ, इधर आओ, सुनो मेरी, इधर आओ जल्दी। अब्दुल मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये लोग ना हमें चूना लगाने वाली। अरे तुम देख नहीं रहे इतने अमीर बनते हैं और क्या शादी की तैयारी की, लाके हमें ड्राइंग रूम में बिठा दिया भाई। अरे 4 जोड़ों में रुखसत कर देंगे, अपनी बेटी को देख लेना तुम। अम्मा तुम फिक्र नहीं करो, हम बाद में देख लेंगे। तू तो चुप कर जा। अरे तू तो अपने बाप से भी बड़ा जोरू का गुलाम निकलेगा। देखो अब्दुल मैं बता रही हूँ, सब कुछ लिखवा लो उनसे, भले जहेज बाद में देंगे लेकिन देंगे हमारी मर्जी का भाई, कार और कोठी समेत, समझे? चुप हो जा जल्दबाज औरत, चुप हो जा। अरे समझ नहीं रही है, सब कुछ तय हो चुका है। इतने अमीर कबीर लोग हैं कि अपने वादे से मुकर जाएंगे वो लोग। पता नहीं अम्मा किस बात की जल्दी है। देखो रंग में भंग मत डालो, रुखसती हो जाए मैं सबके सामने तुम्हारा करा दूं, जो चाहे तुमने बात कर लेना, अभी चुप हो जाओ। अम्मा तुम फिक्र नहीं करो, एक बार मुझे कानूनी दामाद बनने दो, मैं सब वसूल लूंगा। हाँ ठीक है, मगर अभी चलो, वो लोग आ रहे हैं, आओ आओ चलो।
ये लीजिए काजी साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। 1 मिनट मौलवी साहब, 1 मिनट रुक जाए। बैठिए। तुम्हारी जो भी बातें हुई है ना अदनान भाई से, सब इसमें लिखवा लो। लड़की ने दस्तखत कर दिए, कुछ नहीं हो सकता। बात सुनो, ऊंची दुकान फीके पकवान वाले लोग लग रहे हैं, दौलत सिर्फ दिखा रहे हैं, अपनी अंदर से बहुत कंजूस हैं। अरे चुप हो, मैं कह रहा हूं, चुप हो जाओ। अरे क्या हुआ, निकाह तो शुरू करवाएं, मसला क्या है? आप लोगों ने अपना वादा पूरा नहीं किया है, इसलिए रुक गया निकाह। अरे अर्दुल भाई, हमारी जब आपस में बात हो गई है तो फिर अभी क्यों रुकावट डाल रहे हैं आप? अरे तो जब सब तय हो चुका है तो इसको लिखवा लो। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। क्या तय पाया था? अरे भाई, वो अदनान भाई ने कहा था कि वो जहेज हमारी मर्जी से देंगे और इन्होंने इस सिलसिले में 1 महीने की मोहलत मांगी है हमसे। महीने की मोहलत क्यों मांगी आप लोगों ने, जब अम्मी ने पैसे दिए आप लोगों को? मोहलत इसलिए मांगी क्योंकि आपकी वालदा इद्दत में है। 1 महीने में उनकी इद्दत खत्म हो जाएगी। हमने एक रिसेप्शन का इंतजाम किया हुआ है जिसमें जहेज भी दे देंगे ऑफ कोर्स। और रौनक आपा, आपको भी ख्याल करना चाहिए, हमारे बहुत मोहब्बत वाला घर है, तो लड़ाई झगड़े शुरू करती हैं। बात सुनो, अपनी बातों से मुकरने वालों से ना मेरी जिंदगी में कभी नहीं बनी है। देखिए, ये कोई मुनासिब वक्त तो नहीं है इस वक्त कि आप जहेज को बीच में लेके आ रहे हैं। वो आपको अपने दिल का टुकड़ा दे रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? तो फिर इतने दावे भी नहीं करने चाहिए थे। हमने तो साफ साफ बोला था भाई कि हमें बहुत सारा जहेज चाहिए, अगर नहीं दे सकते थे तो इनकार कर देते। और हम कौन सा भी जहेज मांग रहे हैं, बाद में ही देना है ना, तो फिर इसमें लिखवा भी लो, उसमें हर्ज क्या है? मुकरने वाले कब हैं हम? आप लोग लड़के वाले हैं, जैसा आपका दिल करे वैसा करेंगे। आप लिखना चाहते हैं आप लिखते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, है ना? लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। बात सुनो, कोठी लिखवा लो, कार लिखवाई नहीं लिखवाई तुमने अभी तक? और देखो, बंगला है। गलती आप दोनों की है। सब कुछ होते हुए हम ये देख रहे हैं। हाँ, हम ही बोल रहे हैं। कितना टाइम लगेगा 1 महीना ख़त्म होने में? देख लेना आप सब लोग कितना जहेज देता हूँ मैं अपनी आलिया को। बैंक में हाँ, गाड़ी के लिए हाँ, गाड़ी बहुत से रोल है। नहीं, पहले बेटी देखी फिर। माशाल्लाह माशाल्लाह, चांद सूरज की जोड़ी है। तारीफ देख तो अच्छी लग रही है ना? अदनान, आप तारिक की सलामी दे दें ताकि फिर हम रुखसती कर पाए। आई एम सर, तुम्हें तो इतनी जल्दी पड़ रही है हमें भगाने की? हाँ, लो भाई तारिक मियां, तुम्हारी सलामी। बेटा, ये आपकी सलाम। अदनान भाई, ये क्या है? तब तारीफ तो नहीं, आप
किसी और रूम से आया था? अब भाई सब कुछ तो हम लोगों ने छोड़ दिया। अब देखो ना, अगर तारिक जो है वो दुल्हन का ऐसे ही हाथ पकड़ के यहाँ से चला जाएगा तो खानदान में जो हमारी रईस है, इज्जत है, वो भी खाक में मिल जाएगी। क्या मतलब इस बात का? अब भाई तारिक खुद ही बात कर लो इन लोगों से। मैं तो सब बातें बोल बोल के जलील हो गई हूँ बस। बोलो ना तारिक, बोलो। देखिए जी, हमारे ख़ानदान की ये रस्म है कि दूल्हा को सलामी में नए मॉडल की कार मिलती है, और अगर ऐसा ना हो तो फिर दूल्हा दुल्हन को रुखसत किए बगैर वापस चला जाता है। ये तुम धमकी दे रहे हो? नहीं नहीं, वो धमकी नहीं दे रहा, वो तो अपने खानदान की रस्म बता रहा है आपको कि हमारे यहाँ मुंह मांगा तोहफा लिए बगैर दुल्हन की रुखसती नहीं होती। सब इसमें धमकी की क्या बात है? करता हूँ कुछ। बेटा, आपकी गाड़ी आपके घर पहुंचने से पहले आपके घर पहुंचेगी। क्या कह रहे हैं आप अली? इतना सब कुछ हो गया और किसी ने कुछ नहीं कहा। ये रिश्ता कैसे चलेगा?
क्या कह सकता हूँ, इस सब के जिम्मेदार तो आलिया के माँ बाप हैं। लेकिन जिंदगी तो आलिया की बर्बाद हो गई ना। आपको तारिक का कोई मुतालबा नहीं मानना चाहिए था, बल्कि उन्हें घर से बाहर निकालना चाहिए था। अगर आलिया की रुखसती रुक जाती ना तो इल्जाम तब भी मुझ पर ही आना था। उसके बावजूद भी तो वो यही कह रहे हैं ना कि भाई मैंने क्यों उसके मुतालबे पूरे किए। और एक और इल्जाम भी है, वो हम दोनों पर है कि ये रिश्ता भी हमारी वजह से हुआ है, क्योंकि हम आलिया को उकसा रहे थे। बहुत बुरा हुआ आलिया के साथ। आलिया कैसे जिंदगी गुजारेगी ऐसे इंसान के साथ? अरे आओ भैया, तारिक कहाँ रह गया पता नहीं। अरे तारिक, अंदर आ भी जाओ, क्या बीवी को लेके गाड़ी में बैठे रहोगे? अब तुम लोग तो आओ भाई, अंदर चलो ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। तारिक, इधर आता। प्यारी गाड़ी, ये देख, भी गाड़ी है, फ्लाइट फोन रिसेप्शन पर गाड़ी है ये। हाय मैं मर गई, कितनी प्यारी गाड़ी है, और रंग तो देखो कितना प्यारा है इसका। टच नहीं करो, टच नहीं करो। लेकिन अब तो गाड़ी थोड़ी सी छोटी है। कैसी बातें कर रही हो? हैं, इस गाड़ी की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। कम से कम 20 से 25 लाख रुपए की गाड़ी है ये। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो दुकान इसी गाड़ी में आ जाया करूंगा। अरे पागल हो गया? दुकान के लिए वही गाड़ी सही है, देखो पुरानी वाली। बेटा इस गाड़ी को बेचकर हम माल दिलवाएंगे गोदाम में। हाथ सुनो, अभी इस गाड़ी में एक दो बार सीवी तो होके आ जाए, तुम अभी से बेचने की बातें करने लगे। भाई पहले बेचनी है, सीवी पर घुमाए। चलो। अरे तारे यहीं खड़ा हुआ है, गाड़ी देख के पागल हो गया, वो बीवी बैठी इंतजार कर रही है, लेकर उसको अंदर। हाँ सही कह, मैं आलिया को लेके आता हूँ। पागल हो गए। बहुत अच्छी गाड़ी है ना? अरे चलो चलो अंदर चलो, आ जाएगा वो बेगम को लेकर। आओ जल्दी आ जाओ। अच्छा ना, चल रहे अंदर, देख तो लो, बहुत अच्छी लग रही है। क्या हो गया भाई, क्यों मुंह लटकाए खड़ी है यहाँ पे? तैयारियां देखो बाहर जाके। अल्लाह, बहुत डर लग रहा है। हम कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे, और ये लोग तो कितने अजीब निकले हैं। रौनक ने आते ही मुंह खोल दिया, हालांकि हर चीज हमने डिसाइड की हुई थी। अरे तो टेंशन क्या है, हम जाएंगे दुबई, हम वहां पे सेटल होंगे तो हम आलिया को भी बुला लेंगे साथ। तारिक को मैं कोई ग्रोसरी स्टोर खोल दूंगा, या बहुत अच्छा होगा कि मैं उसे बिजनेस में अपने साथ लगा लूं। बस इसी ख्याल से तो तसल्ली हो जाती है कि जो कुछ भी कर रहे हैं हम आलिया के लिए कर रहे हैं। बॉस बिल्कुल, तुम टेंशन नहीं लिया करो इन बातों पे। वो मैंने काम कहा था तुम्हें, उसका क्या हुआ? हाँ, बहुत डर लग रहा है मुझे। यार जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ पाना है, तो उसके लिए ये छोटे मोटे रिस्क लेने पड़ेंगे ना, है ना? बस ठीक है, आप जाओ अपना काम करो, मैं देख लूंगा सब। जाओ। जा रही हूँ।
कितनी हसीन है आप। आपको देखने से ही लग रहा है कि किसी बड़े घर से आई। वैसे अगर आप बुरा नहीं माने तो एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? जी। क्या आपके मामू वाकई में इतने दौलतमंद हैं कि उनकी सिर्फ एक कॉल करने से हमारे घर पहुंचने से पहले गाड़ी आ गई? जी नहीं, मामू के दोस्त का शोरूम है, शायद उन्हीं को कह के मंगवाई होगी। तो क्या ये गाड़ी उधार की है? मुझे नहीं मालूम। नहीं, क्योंकि सलामी में वो मुझे पूरे 5 लाख रुपए दे रहे थे। उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि खूब पैसा होगा। क्या आप पैसों की बात क्यों कर रहे हैं? सॉरी, मैं भूल गया था कि आज हमारी सुहागरात है। खैर, एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हमारे इस घर में ना सिर्फ हमारी अम्मा और हमारी नरगिस आपा इनकी चलती है। तो आप जो भी कदम उठाएंगी ना, इनकी मर्जी से उठाएंगी। और हाँ, हमारे घर में कोई मौसी वगैरह नहीं आती, तो सारे काम आपने करने होंगे। शर्माए जा रहे हैं? क्या बात है? कौन है? अम्मी, तुम? सरत बेटा, तुम इस वक्त रो क्यों रही हो? अम्मी मुझे आलिया बहुत याद आ रही है। उसको रुखसत करते वक्त मुझे रोना नहीं आ रहा था, लेकिन अब मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा है। माएं अपनी बेटियों को रुखसत करके इसी तरह छुप छुप के रोया करती हैं। मैं तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद थी। अगर तुम्हें अंदाजा हो ही गया था कि वो लोग बहुत लालची हैं, तो जो करोड़ों रुपया हमने आलिया को दिया था उसका तुमने उन्हें जहेज क्यों नहीं दे दिया? नहीं, ये हमें थोड़ी पता था कि उसकी शादी हमें इतनी सादगी से करनी पड़े। पता है, बाबा का इंतकाल हो गया था, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो डिले कर देती। अच्छा रो मत, चुप हो जाओ, दुआ करो कि बस सब ठीक रहे। और सुनो, सुबह नाश्ता लेकर जाओगी ना?
कोई बहस कोई झगड़ा मत करना वहां पर। अच्छा मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम भी जाकर सो जाओ। अम्मी मैं आपके पास बैठना चाहती हूँ थोड़ी देर। सो जाए आप। कहाँ रह गए? आओ आओ आओ, ले दरवाजा लो। ये देखो, लॉक है ना? ये देखो, ये देखो, क्या क्या जेवरात इकट्ठे किए हैं तुम्हारी अम्मी ने। अल्लाह मुझे बहुत डर लग रहा है, ये तो चोरी है। अरे चोरी नहीं है ये हमारी बेटी का ब्राइट फ्यूचर है। ये देखो तो सही। और इस फाइल का हम क्या करेंगे? मैं बताता हूँ इस फाइल का क्या करेंगे। ये देखें, आपकी अम्मी ने और आपके भाई ने क्या क्या असासे इकट्ठे किए हैं। डिटेल्स तो पढ़ो। ये देखो, हमारे किस काम की है ये फाइल हमारी चोरी कवर करने के काम आएगी। देखो, जेवरात उठाए और ये फाइल उठाई। फाइल हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन जेवरात हैं।